पहले तो हिंदू मुस्लिम को इन्होंने बांट दिया, अब छात्र छात्र को भी बांट दिया। क्या सवर्ण होना या ब्राह्मण होना या ठाकुर होना या उच्च कास्ट होना जुर्म है क्या? आजाद भारत में यदि सबसे बर्बादी वाले प्रधानमंत्री का नाम लिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी। बच्ची कुछ थोड़ी बहुत नौकरियां हैं वो भी नहीं मिलेगी बच्चों को। पढ़े लिखे बच्चे बिना रोजगार के घूमेंगे। हर चीज परसेंटेज दिखा दिया। अगर हम पढ़ने जाएं तो क्या SC/ST अलग छूट होती है, जनरल अलग छूट होती है। हम पहले ही मार झेलते, उस मार के ऊपर एक और मार झेलती हमारे पास। ये जो कर रहे हैं ना, ये हिटलर साइड चला रहे हैं। आज तक इनके सामने कोई पार्टी नहीं टिक रही, इनके सामने कोई नेता नहीं टिक रहा, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। और ये जो पूंजीपतियों की पार्टी थी, शरणों की पार्टी थी, आज शरण ही इनसे परेशान है। इसका गलत उपयोग होगा। कहते हैं मोदी जी यहाँ तो मुमकिन है, बस यहाँ तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। यूजीसी के नए नियमों पर विवाद, छात्रों और जनता में गुस्सा, समर्थन भी है लेकिन विरोध भारी। हाल ही में यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए नियमों को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। ये नए प्रावधान उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने और समान अवसर सुनिश्चित करने के मकसद से लागू किए गए हैं, लेकिन इसके लागू होने के बाद विरोध और समर्थन दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। नए यूजीसी नियमों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में इक्विटी कमेटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का गठन अनिवार्य होगा, जो भेदभाव और शिकायतों से निपटेगा तथा समान अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा शिकायतों के लिए समय सीमा और जवाबदेही के प्रावधान भी शामिल हैं। हालांकि इस नए नियम पर देश के कई हिस्सों में विरोध भी तेज है। अनेक विश्वविद्यालयों, छात्रों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि नियमों में कुछ परिभाषाएं अस्पष्ट हैं और इससे सामान्य श्रेणी के छात्रों को नुकसान हो सकता है। कहना चाहेंगे यूजीसी का नियम जिस तरीके से लागू करने की बात की जा रही है, लगता है सही फैसला है ये? आज तक इन्होंने सिर्फ यही तो किया है, कभी ऐसा ही फैसला लिया कहाँ है? जो यूपीएससी क्लियर करते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, MBA MCA वाले तो परांठे लगा रहे, रिक्शा चलाने का मजबूर है। जब तक ये रोजगार नहीं देंगे तो फायदा क्या है पढ़ने का? इससे अच्छा तो वो बच्चे अच्छे हैं जो सामान कूड़ा खच्चा बेचते हैं और शाम को जाकर बेच करके अपना पालन तो करते हैं। पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ने के बाद, डिग्री हाथ में लेने के बाद वो लोकल काम करने से भी कतराता है। यूजीसी से लगता है कि जनरल कैटेगरी वाले को काफी नुकसान होने वाला है। बिल्कुल नुकसान है जी, बहुत ज्यादा नुकसान है। इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलना। क्या होना चाहिए? नियम वापस लेना चाहिए। बिल्कुल नियम वापस लेना चाहिए। कहते हैं मोदी जी यहाँ तो मुमकिन है, बस यहाँ तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। यहाँ तो ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे पढ़ाई लिखाई करने और जो माँ बाप मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ काफी ऐसी महिलाएं हैं जो इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद उनके पास नौकरी तो है नहीं। वो डिग्री हाथ में लेकर के कहती है तो मम्मी चाय के लिए अंदर इसको जला दो, क्या फायदा है पढ़ने लिखने का जब हमें नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं है। और ऊपर से ये कहते आने वाले बिल्कुल जी, बहुत समस्या आने वाली है। जो बच्ची कुछ थोड़ी बहुत नौकरियां हैं वो भी नहीं मिलेगी बच्चों को। पढ़े लिखे बच्चे बिना रोजगार के घूमेंगे। आने वाले टाइम में इस स्नैचिंग, चीना चपटी का ये अड्डा बनेगा दिल्ली, और वो इसलिए बनेगा क्योंकि जब नौकरी नहीं होगी तो बच्चे पेट कहाँ से पालेंगे? और पेट पालने के लिए तो पैसा चाहिए। जब काम ही नहीं है तो क्या करेंगे बच्चे? पढ़ाई लिखाई में पैसा बर्बाद करें और वेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वो या तो रेडी पटरी लगाए या तो छीना झपटी करें। कुछ विरोधियों का कहना है कि नियम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी उल्टा भेदभाव को मान्यता दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भेदभाव की परिभाषा केवल कुछ वर्गों तक सीमित बताई गई है। इसी आधार पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। यूसुफ जी हमारे खिलाफ आया है, ये जितने हम स्वर्ण भाई हैं उन सबके खिलाफ आया है। मैं ये नहीं बोलता दलित भाई वो हमारे भाई नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम लोगों के खिलाफ आया है ना। मान लो कोई झूठा एक्ट लगा दे, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, ऐसा कानून लाया मोदी सरकार, इसका हम पूरा विरोध करते हैं। इसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम उस हद तक जाएंगे क्योंकि काला कानून हमारे ऊपर लागू होगा। क्या लगता है जनरल कैटेगरी के लोग पहले ही मार झेल रहे थे क्योंकि उनको पता बिल्कुल जनरल कैटेगरी शुरू से ही मतलब मार झेलती है, हर चीज परसेंटेज दिखा दिया। अगर हम पढ़ने जाएं तो क्या SC/ST अलग छूट होती है, जनरल अलग छूट होती है। हम पहले ही मार झेलते, उस मार के ऊपर एक और मार झेलती है हमारे पास। ये ऐसी मार है जो 7 जन्म तक हमारे साथ पुश्ते हमारी भुगतेंगी। तो हम मोदी जी का विरोध करते हैं। हम ऐसा लगता है देख के अब तक का सबसे काला कानून आया है, हमारे PM सबसे गंदे कानून लाए हैं। ऐसे PM को देश में होना ही चाहिए। देखिए मैडम, या तो इसमें इसके पीछे सत्ता का रहस्य होता है तो 2029 में फिर से कैसे सत्ता प्राप्त की जाए, या थाली बैठे थे कुछ ना कुछ कर दिया जाए, ये कुछ हो नहीं रहा है। बाकी यदि देखा जाए कुछ करने के लिए
तो बहुत काम है। आज बेरोजगारी की बात की जाए तो ऐतिहासिक है हिंदुस्तान के अंदर, जिनके लिए कह रहे हैं कि भाई उनके लिए हम फायदा कर रहे हैं, ओबीसी को भी इसमें ले रहे हैं, तो उनके लिए भी रोजगार नहीं है, क्योंकि रोजगार है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। आज 30 वैकेंसीज निकलती हैं तो उसके लाखों फॉर्म जमा कर दिए जाते हैं, और लेकिन 30 उससे पहले ही जितना नौकरी का खर्चा होता है उसका पहले ही ले लिया जाता है, फार्मों के माध्यम से जो शुल्क लिया जाता है। लेकिन आज ये नया यूजीसी का फंडा छेड़ा गया है, इससे आज देश का जो श्रवण समाज है वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। कारण ये है कि जब 100% जब ये श्रवण ने वोट डाला था, यदि उनकी 100% लगाया, उसमें से 56%, यदि मेरे आंकड़े सही हैं, 56% लोगों ने भाजपा को वोट दिया था। यदि किसी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है तो श्रवण की पीठ में छुरा घोंपा गया है। आज बच्चे असुरक्षा, सही कहा एक भाई ने कहा था अभी हमारे, कि कल को कॉलेजेस और नौकरी वगैरह में जाने से बच्चे डरेंगे हमारे, कि कल को कहीं उन पर जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाकर उन्हें फंसा नहीं दिया जाए, क्योंकि उसमें जमानत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो शिकायत करता है यदि वो झूठी शिकायत करता है वो अपराधी भी नहीं माना जाएगा इसमें। अगर मान लिया झूठी शिकायत है तो वो अपराधी भी नहीं माना जाएगा। तो सब तरह से एक तरह से गला काटा गया है श्रवण अधिकारी का, श्रवणों का। और मैं कह रहा हूँ आज़ाद भारत में यदि सबसे बर्बादी वाले प्रधानमंत्री का नाम लिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी अपने इस कार्य की वजह से एक माला बनाई थी आज़ादी से पहले, आज़ादी का नजर आ रहा है बीजेपी को ऐसे में, बीजेपी के लोग नेगेटिव होंगे। देखिए बीजेपी में ही विद्रोह हो रहा है, मैं इसका स्वागत करूंगा। जितने भी जागरूक लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ सबको विरोध करना चाहिए। बीजेपी में स्वयं विरोध, कई नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, मैं उनका स्वागत, कई अधिकारियों ने, मजिस्ट्रेट्स ने उनका अधिकार का मैं सपोर्ट करा, क्योंकि उन्हें भी डर है कल को उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं ना घटित हो जाए, उसको देखते हुए, और सब समाज में ये घटनाएं ना घटे उसको देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। मैं उनके कदम को सैल्यूट करता हूँ। न केवल छात्र बल्कि उत्तर प्रदेश में एक सिटी मैजिस्ट्रेट ने भी यूजीसी के इन नियमों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है, यह कहते हुए कि यह नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों के प्रति पक्षपातपूर्ण है। देखो जी, मेरा नाम लक्ष्मी त्यागी है, मैं शकरपुर गांव का रहने वाला हूँ, पुराना बासिंदा हूँ। और ये जो कर रहे हैं ना, ये हिटलर साइज चला रहे हैं। आज तक इनके सामने कोई पार्टी नहीं टिक रही, इनके सामने कोई नेता नहीं टिक रहा, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। और ये जो पूंजीपतियों की पार्टी थी, श्रवणों की पार्टी थी, आज श्रवण ही इनसे परेशान है। जो श्रवण इनको जिताते थे या पैसे लगाते थे, इनको पैसा फंड देते थे, आज वो नहीं के बच्चों को कल को भी पिटाई होंगी और मुकदमे लगेंगे। ये तो हिटलर साइज चला रहे हैं, कोई इनके सामने खड़ा नहीं होगा। ना मीडिया इनके साथ बिका हुआ है, मीडिया इनकी लिखता नहीं ना सुनता। और आप हमारी बात भी देख लेना, आप पूरे ढंग से बहुत देर रखेंगे नहीं, आप काट देंगे। क्या चाहते हैं कि इसमें क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, या प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं वो सही नहीं, है? प्रदर्शन के इसमें बदलाव की जरूरत क्या है? इसको लाना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसको लाने की जरूरत क्या है? वो किसानों को 2 साल तक पीटते रहे, फिर वापस ले लिया किसानों का मामला, आज फिर ये करेंगे ऐसे ही, और लोगों को पीटेंगे, बच्चों को पीटेंगे, इन पर मुकदमे लगाएंगे और यही हल करेंगे। इसलिए इसको सोच समझ के सब भाइयों को मैं तो ये करूँ, हाथ जोड़ के, जो जैसी भी स्थिति में, कोई गरीब है अमीर है, सब मैदान में उतरो, तो इन्हें सिखाओ। और नहीं तो ये तुम्हारे घरों पे भी ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे घरों पे भी कब्जा करेंगे, किसी को नोटिस इशू करेंगे, किसी को फलाना करेंगे। ये तो हिटलर साइज चला रहे हैं, इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। यूजीसी देखिए, क्या सवर्ण होना या ब्राह्मण होना या ठाकुर होना या उच्च कास्ट होना जुर्म है क्या? अरे न इनको आरक्षण मिल रहा है न कुछ मिल रहा है, इनको और एक कानून ला दिया जो बेचारे कहीं अपराध में, इनको इसका गलत उपयोग होगा, यूजीसी का बहुत गलत उपयोग होगा। अगर लोगों को देखो SC ST कानून चालू हुआ, कितने ब्राह्मण और कितने ठाकुर कितने सवर्ण को बंदी किया गया, तो इसका मैं विरोध करता हूँ। इसके विरोध में है पूरे देश के सभी सवर्ण लोग इसका विरोध करें, और ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा और लेंगे भी ये। मेरा नाम सतीश कुमार पटेल है। यूजीसी जिस तरीके से नियम लागू किए जाने की ये बात बहुत कर रहे अच्छा हैं, चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, छात्रों के हक में है, अच्छा है, ठीक है, मैं इसके समर्थन में हूँ। ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। किस तरीके से लगता है बढ़िया है ये समर्थन, किस तरीके से? मैं मतलब छात्रों के हक के लिए है, ठीक है, और जो हम लोग हैं हमारे हक में है, बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ, मैं सपोर्ट। से 2 जातियों में बढ़ता चला जा रहा है समाज, जो स्टूडेंट्स वगैरह। जाति क्या है? जात तो है नहीं, हम एक इंसान है बस, जाति की तो यहाँ कोई बात नहीं है, जो है अच्छा है, ठीक है, एक बराबर होना चाहिए जी, एक बराबर होना चाहिए। कि इस देश में जो छात्रों के बीच जो वैमनस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है,
पहले तो हिंदू मुस्लिम को इन्होंने बांट दिया, अब छात्र छात्र को भी बांट दिया। जी, किस आपको तरीके से मार रहे हैं? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ। जब मैं कोई से दोस्ती करता था तो ये नहीं पूछता था कि तुम कौन जात हो। अभी इतने लोग हैं ना यहाँ पे, आप दिखाओ कैमरा में, मेरे को नहीं पता है कि ये भैया कौन जात है या ये भैया कौन जात है। हम सब दोस्त हैं, सब आपस में मिलकर रहते हैं। अब ये स्थिति इन्होंने कॉलेज में ऐसा कर दिया कि जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, वो लोग तो डरे किसी से बात करना भी गुनाह समझेंगे, बात ही नहीं कर पाएंगे। किसी की बात करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यूजीसी की बात करना चाह रहा हूँ। इस देश को जो बांटने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही घृणित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या अगर जनरल कैटेगरी जो लोग हैं उनको फायदा होने वाला है या नुकसान होगा? फायदा, जनरल कैटेगरी के लोग तो स्कूल कॉलेज जाने से डरेंगे। अब फायदा की बात तो छोड़ दीजिए, वो डरेंगे, डर के साए में कॉलेज में जाएंगे। आप ही बताइए कि अगर कोई लड़का आपस में, मान लो कि यहाँ पे हम 5 आदमी बैठे हैं और एक आदमी, एक बंदा, कोई किसी ने कह दिया कि ये आदमी हमें जाति सूचक सबसे पुकारा है, तो उसको सीधे सीधे जेल हो जाएगा। समानता का अधिकार कहाँ रहा? समानता का अधिकार तो उसको कहते हैं ना कि पहले अगर किसी पे, कसाब का नाम आपने सुना होगा ना, कसाब की जब गिरफ्तारी हुई थी तो पहले जांच हुई थी, पूरी जांच करने के बाद कसाब की गिरफ्तारी हुई थी। आज जो यूजी से लगा है ना, इसमें जांच नहीं होगी, पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जांच होगी। और सबसे हैरानी की बात तो ये मैं बताना चाहता हूं कि गिरफ्तारी के बाद जो बंदा गिरफ्तार होगा ना, उसको ये साबित करना पड़ेगा, नहीं जी मैंने नहीं बोला है, मैं दोषी नहीं हूं, उनको ये बताना पड़ेगा। जबकि नियम ये होना चाहिए कि जो चोर है ना, जो चोर है उसको आपको साबित करना पड़ेगा कि ये चोरी किया, लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा हो रहा है यूजीसी में। तो मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि जो आप कर रहे हो ये बहुत ही गलत है। पहले तो आपने हिंदू मुस्लिम लड़ा दिया, अब आप हिंदू को हिंदू में लड़ा रहे हो, तो कब तक लड़ाओगे? वोट के लिए क्या क्या करोगे? ये नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगाते हुए कहा कि नियमों में स्पष्टता की कमी है और इन्हें मौजूदा रूप में लागू नहीं किया जा सकता। वहीं सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि ये नियम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे और उनका उद्देश्य उच्च शिक्षा को और अधिक समावेशी और सुरक्षित बनाना है। उन्होंने यह भी साफ किया कि इन नियमों का दुरुपयोग किसी भी तरह नहीं होने दिया जाएगा। आपका क्या कहना है? क्या यूजीसी का यह नया नियम सही दिशा में है या इसे वापस लिया जाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।